दोस्तों, ये तस्वीरें या फिर ये डरावनी तस्वीरें मैं कहूँगी, ये यूपी के हाथरस की हैं, जहाँ पर सिकंदराराव इलाके में आज एक सत्संग के दौरान करीब 107 लोगों की मौत हो गई। 107 लोग, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे, उन लोगों की मौत हो गई। क्योंकि सत्संग में आप जानते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं या बच्चे या बुजुर्ग लोग ही जा पाते हैं। जो आदमी हैं, कामकाजी हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इन सत्संग का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, खासकर दिन के समय में। और ये जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पहुँचती हैं। तो उस पूरे सत्संग में इस तरह से भगदड़ मची, जहाँ पर महिलाएं और ये बच्चे जो थे, इनमें 107 लोगों की मौत हो गई। और इसका कारण देखिए एकदम स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आईजी हैं अलीगढ़ रेंज के, उनका जो बयान है उसके मुताबिक जो ये लोग थे, ये जो वो संत थे, जो वो बाबा थे, उनके पैर छूने के लिए वहाँ पर जा रहे थे। सब इकट्ठे, सब में मतलब होड़ लगी थी कि कौन किसी तरह से उनके पैर छू ले। और पैर छूने की होड़ में ही ये पूरी भगदड़ मची। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। और इसमें क्योंकि वहाँ हजारों लोग थे, 107 लोगों ने जान गंवा दी। और अब तक ये 107 है और कई लोग अभी इसके अलावा देखिए कुछ लोग हैं जो वहां पर मौजूद थे, जिनके परिजन खुद इस हादसे का शिकार हुए हैं। वो इस चीज को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब इन लोगों को अस्पताल में ले जाया गया तो ना वहां डॉक्टर मौजूद थे और ना वहां पर कोई फैसिलिटी मौजूद थी। उनको रेफर तो करो यहाँ से, प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाएंगे इनके पास। और बाकी लोग जो बचे कुचे हैं, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त ये ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ये वो बाबाओं का ढोंग हो रहा है, लोग सत्संग में क्यों जाते हैं, ये क्यों हो रहा है, और ये इस पूरे मामले को फिर से एक राजनीतिक मामला बना दिया है, किसी ने इस मामले को पूरा एक धार्मिक मामला बना दिया है। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक छोटी बात नहीं है कि एक सत्संग में 107 लोग मर गए हैं। तो एटलीस्ट इस समय पर इस बात पर पॉलिटिक्स हम अगर ना खेलें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। कोई भी सरकार इस तरह की ट्रेजेडी को प्लान नहीं करती है और कोई भी सरकार इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार की यहाँ गलती नहीं है, डेफिनेटली गलती है, क्योंकि इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। यहाँ पर पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि हर वो संभव चीज़ की तैयारी होनी चाहिए जो एक दुर्घटना में बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो ये है कि इतने सारे लोग और एक व्यक्ति जो कि एक बाबा है, एक संत है, एक महाराज है, महापुरुष है, भगवान का अवतार है, जो भी आप उन्हें मानते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप श्रद्धा मत रखिए, मैं किसी की भी श्रद्धा को आहत करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि वो एक इंसान ही है जो वहाँ प्रवचन दे रहे हैं, वो भगवान की बातें कर रहे हैं, भगवान का संदेश आप तक पहुँचा रहे हैं। सही गलत, कैसा ढोंग, ये सब चीज़ें आप पर हैं, जो चाहे वो सोचिए। और आपकी श्रद्धा भी आप पर है, पूर्ण श्रद्धा रखिए भगवान पर। लेकिन इस तरह से किसी इंसान को भगवान बना देने के लिए उनके चरणों में समर्पित मत हो जाइए। यहाँ पर अगर ये लोग एक सत्संग में या फिर जहाँ पर जो आयोजन था, उस आयोजन को इस तरह से करना चाहिए कि लोग इस तरह से भगदड़ ना मचा पाएं। लेकिन यहाँ पर फिर भी अगर लोग इस सब बैरिकेड्स को तोड़कर संतों के पैर छूने के लिए एक और बना देंगे, एक जिद बना देंगे, तो इस तरह के मामले कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई प्रशासन और कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक भीड़ है जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर सब चीज़ों की अगर गलती हटा दी जाए तो एक बार आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जिन लोगों ने अभी जान गंवाई है उनके परिवार वालों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। सोचना, समझना, इसे महसूस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सबक हम लोगों को मिल रहा है, जो कि आगे आने वाले समय में हम सबको समझना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए कि कभी भी किसी भी तरह की गैदरिंग का अगर आप हिस्सा बन रहे हैं जहां आपको पता है कि इतनी भीड़ है, तो खुद से ऐसे कोई काम आप ना करें जिससे आपके या आपके परिवार वालों को किसी तरह की चोट पहुंच सके। ये जो लोग भगवान का प्रवचन देते हैं, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, ये भी भगवान के भक्त हैं। आप ही की तरह ये भगवान के भक्त हैं, भगवान का अवतार नहीं है। उनको भेंट चढ़ाना, उनको उनसे मिलना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये सब कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक माहौल देखकर अगर आपकी पहुंच तक है तो आप जाइए, नहीं है तो उसके लिए किसी को मारना, पीटना, खुद घुसना और खुद मर जाना, ये कहाँ तक सही है।
फिलहाल इन सब बातों से आगे बढ़ते हैं और अभी इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये तस्वीरें वाकई दिल दहला देने वाली हैं और इन लोगों को जब मैं देख रही हूँ, मृतकों के परिजनों को, तो इनके चेहरे पे जो दुख है, जो भय है और ये जो डर है, जो ये तस्वीरें उनके मन में कितने लंबे समय तक दहशत बन के बैठी रहेंगी, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस पूरे मामले को कई लोग राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं, कई लोग इस पे धार्मिक टिप्पणियां कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी धर्म को लेकर के या किसी भी राजनेता को लेकर के इस टाइम पर टारगेट करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन सरकार पर सवाल ज़रूर उठता है क्योंकि ये तस्वीरें जो है ना, ये साफ दिखा रही हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी अच्छी है। ये साफ तस्वीरें दिखा रही हैं। अब मरने के बाद जो लोगों को 2-2 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा दिया जा रहा है, ये पैसा पहले ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लगाया जा सकता था, जिससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड करते, जहाँ पर अगर लोग ऐसे समय पर जाते घायल अवस्था में तो उनका सही टाइम पर उपचार और उसके बाद वो बच सकते थे, बजाय इसके कि अब उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। कि जब मुद्दे ही हमारे ऐसे नहीं होते तो सरकारें भी क्यों बनाएंगी। और ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, पिछली सभी सरकारों में अगर कहीं भी ऐसा काम हुआ होता जहाँ पर इन स्वास्थ्य केंद्रों में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते तो अभी भी हालात बेहतर होते। किसी ने भी काम नहीं करा है, ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम इसके बाद से आगे तो इन चीज़ों की मांग कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी हादसे के बाद अब तो हमारी आंखें खुलनी चाहिए कि हम जनता के तौर पर हमारी इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम अब सरकार से मांग करें कि अब और ऐसे हादसे ना हो, अब हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अब हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकें पहले से। तो मेरी आप सबसे बस यही गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर लड़ने या धार्मिक टिप्पणियां करने से बेहतर है कि हम अपनी सरकारों से ये सवाल करें और उनसे अनुरोध करें कि आने वाले समय में इस तरह के और हादसे ना हो, उसको लेकर के सही कदम उठाए जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाए। थैंक यू।